हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जूनियर एग्जीक्यूटिव 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 सितंबर को, उसका पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मुझे सेकेंड शिफ्ट मिला था जो 4:30 से था, तो मैं इसमें कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। जितने कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं और कट ऑफ वगैरह प्रिडिक्शन एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता ही है। टोटल क्वेश्चन 200 थे, 200 मार्क्स के थे और 5 सेक्शन थे। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। इंग्लिश सेक्शन मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, जिसका लेवल मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ईजी था। इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। एरर वाले क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि आप एक बार में देख के पहचान जाते। स्ट्रेट क्वेश्चंस थे सिंपली बोला जाए तो। और एक RC दिया हुआ था, एक टर्टल रिलेटेड कोई स्टोरी थी, बिल्कुल सिंपल स्टोरी थी, वो भी ईजिली हो गया था। एंड पैराजम्बल भी था तो वो बहुत ज़्यादा ईजी था। तो अगर मैं बोलूँगी गुड अटेम्प्ट्स, तो अगर आपने 35 एंड अबव किया है तो मैं उससे गुड अटेम्प्ट्स बोलूँगी। फिर रीजनिंग सेक्शन मैंने सेकंड नंबर पे ही अटेम्प्ट किया था। इसमें जो पजल अरेंजमेंट्स और मिसलेनियस थे ये भी बहुत ज़्यादा इजी थे। मैं बोलूँगी क्लर्क लेवल के भी नहीं थे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इसमें तो आपने पूरे कंप्लीट 40 में 40 अटेम्प्ट किए होंगे, बट फिर भी अगर आपके अबव 35 है तो मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट मानूंगी। फिर आते हैं सेक्शन जनरल अवेयरनेस पे। इस सेक्शन में यूजुअली लोग ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे गलत हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसके जो क्वेश्चन बोलूँगी मैं, उनका लेवल मॉडरेट था। ऐसा नहीं बोलूँगी ये टफ था, बट क्योंकि आपने वो पढ़ा हो तो आपके लिए वो ईजी हो सकता है। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है, एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो याद नहीं है, बट रिलेटेड, जैसे न्यूट्रिशन वीक पूछा गया था, इसका आंसर सितंबर था। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ये था विच PM वाज नॉट बोर्न इन इंडिया, इससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए थे। फिर यूनिवर्सिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसका आंसर IISc बेंगलोर था जहाँ तक मुझे याद है। इंडियन कोस्ट गार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था, अमन शेरावत जो है इन्होंने कौन से गेम से एसोसिएटेड है, जूम कौन सी जगह पे है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि शायद NHP का MD कौन थे, और ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे। अगर आपको याद आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो ये टोटल ओवरऑल इसमें अगर आपने मेरे हिसाब से अगर 25 तक भी करेक्ट करे हैं आपके हिसाब से, एकदम 100% एक्यूरेसी के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। फिर ये क्वांट सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इजी सेक्शन था। आई मीन IBPS क्लर्क में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, इतने सिंपल सिंप्लीफिकेशंस थे, 5-5 10-10 सेकंड में हो जाते इजीली। और DI में बिल्कुल सामने वैल्यूज दी हुई थी, टेबल में आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना था। और एक केसलेट था जो सिर्फ एक इक्वेशन बनाने से सॉल्व हो रहा था। और अरिथमेटिक भी इतने इजी थे कि वो आपसे आराम से बन जाते, कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें अगर आपने 40 में 40 बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 35 एंड अबव भी है तो वो आपका गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। इससे कम तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगी। तो इस सेक्शन में कंप्यूटर में लेवल बहुत इजी था, क्वेश्चंस का सिंपल थे, लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे। और इसमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस है मेरे पास, जैसे एक था जीमेल ड्राफ्ट, इसका आंसर था टॉगल कीज रिलेटेड था, इसका आंसर कैप्स लॉक न्यूमेरिक लॉक था। जनरेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पैक्ट प्रिंटर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका अटेम्प्ट इसमें 35 एंड अबव है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बट एक्यूरेसी के साथ, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव मार्किंग दे देगा। तो ओवरऑल ये पूरा पेपर बहुत ज़्यादा इजी लेवल पे था, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। बट यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें भी कंप्यूटर बहुत लोगों ने कर लिया होगा। जिसने कम तुक्के लगाए हैं, नेगेटिव मार्किंग कम है, प्लस उसका GK अच्छा है, उसका बहुत चांसेस है कि हाँ उसका ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो कट ऑफ भी इसमें बहुत हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि मुझे लगता है एस्टिमेटेडली बिटवीन 160 टू 180 कट ऑफ जाएगा। अब वो तो डिपेंड करेगा कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से, बट फिर भी इतना तो मिनिमम कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपके इतने श्योरली करेक्ट है, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।